न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल रेल पार हाजी नगर में फिर सीबीआई रेड, शादी के नाम पर लड़कियों की तस्करी का खुलासा। तृणमूल बूथ कन्वेनर को गोली मारकर हत्या, भाजपा समेत विपक्ष पर आरोप, भाजपा ने बताया गुटबाजी का नतीजा। पश्चिम बंगाल के विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी पांडवेश्वर में आकर गरजे। आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र के रेल पार स्थित हाजी नगर में बुधवार को सीबीआई ने फिर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार इस इलाके में शादी का झांसा देकर लड़कियों की तस्करी की जाती थी और उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता था। इसी सिलसिले में सामने आए एक सनसनीखेज मामले में पीड़ित युवती किसी तरह भागकर पुलिस के पास पहुंची, जिसके बाद पूरा मामला संज्ञान में आया और जांच शुरू हुई। सूत्र बताते हैं कि मामला अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह से जुड़ा हुआ है। सीबीआई टीम पिछले कई दिनों से यहां अभियान चला रही है। पहले दिन की कार्रवाई में कुछ गिरफ्तारियां हुई थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को हाजी नगर से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। स्थानीय लोगों ने सीबीआई की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि बेटियों पर हो रहे अत्याचार का खुलासा होने के बाद जांच और गहराई से होनी चाहिए। आरोप है कि शादी के नाम पर भोली भाली लड़कियों और उनके परिवारों को समझा बुझाकर तस्करी की जा रही थी। समाज में गलत हो रहा है। क्या सुनने में आया आपको? हमको सुनने में आया है किसी का लड़की को शादी के बहाने बात करता है कि हम रिश्ता लगा रहे, गुजरात में या कहीं भी या बिहार में बहुत ऐसा जगह है, नाम हम लोगों ने पता है कि मोरड्डी लगा रहे हैं तो झंगरी माला लगा रहे हैं, समझे। ऐसा बात बोलता है कि आदमी पिछड़ जाता है, चल मेरे पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, नकदी नहीं है, आजकल अपना बेटी का रिश्ता हम कर दे रहे। वो लोग क्या कर रहा है, पैकारी लोग जो होता है ना, जो धंधा चलाता है, वो लोग 1,50,000 60,000 में बिक्री कर देता है, समझे। कल हो तो लड़की को कोई वीडियो बनाने का मौका भी नहीं मिलता है, उसको ऐसा रखता है, ना मोबाइल उसके पास रहता है, ना कुछ रहता, उसको इस्तेमाल करता है, मोबाइल तक तो उसको नहीं मिलता है। लड़की को मार मिलता है कि अगर ते बोलेगी तेरा आज जिंदा तेने जाएगा, तेरे को जला देंगे, तो गैस के बहाने मार देंगे, पेट्रोल के बहाने मार देंगे, कोई एक्सीडेंट के छत्ता से गिरने के बहाने मार देंगे। वो लड़की आवाज़ नहीं उठा पाई। आज ये लड़की आवाज़ उठाई है, जो लड़की कहीं के भी हो, वो लड़की जो आवाज़ उठाई, वो लड़की के आवाज़ में काम जो हो रहा है अभी, वो लड़की जो हिम्मत दिखाई है, आप लोग क्या बोल रहे, सपोर्ट करते हो लड़की को? आप लोग सपोर्ट करते हैं? जो लड़की आज हिम्मत दिखाई है, जो गलत हो रहा है उसके साथ, क्या बोल रहे हैं आप लोग? सब बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आवाज हाथ उठाइए, हाथ उठाइए कि जो लड़की के साथ गलत हो रहा, हाथ उठा बेटी, गलत हो रहा है कि नहीं? जो लड़की को यहाँ शादी के बहाने लेके जा रहा है, कहीं भी कुछ दिन एंजॉय करके उसको, दादा ये तो समाज के लिए समाज एकदम हानिकारक है। तो अभी जो अभियान चल रहा है ये समाज के लिए ठीक है? एकदम बहुत अच्छा समाज के लिए कर रहा है। हम पुलिस के धन्यवाद करते हैं, कहीं से भी आ रहा है, कोई भी किस स्टेट से आ रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया काम कर। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों का बच्चा बीबी सब सुरक्षित? मेरा बच्चा बीबी, मेरा बेटी मेरा सुरक्षित रहे, गलत हाथों के हाथ में नहीं जाए। बांकुड़ा जिले के सोनामुखी थाना अंतर्गत चकाई गांव में तृणमूल कांग्रेस के बूथ कन्वेनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम सिकंदर खां उर्फ सायन खां है। सोमवार रात करीब 9 बजे पखन्ना बाजार से बाइक पर सवार होकर अपने घर लौटते समय पीछे से लगातार गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर तृणमूल और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। करीब 1 साल से चकाई गांव में तृणमूल की गुटबाजी के कारण तनाव बना हुआ था। इसी साल 2 मार्च को यहां तृणमूल के 2 गुटों में टकराव के दौरान गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक तृणमूल नेता घायल हुआ था। उस घटना के 6 महीने भी नहीं बीते थे, अब बूथ कन्वेनर की हत्या हो गई।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार सोमवार रात करीब 9 बजे सिकंदर खां पखंडा बाजार से अकेले बाइक पर अपने घर लौट रहे थे। चकाई गांव में प्रवेश करते समय एक सिंचाई नहर के किनारे घात लगाए बदमाशों ने उन पर लगातार गोलियां चलाई। गोलियां उनके पीठ और सिर में लगी, जिससे वह बाइक से गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और सोनामुखी ग्रामीण अस्पताल भेजा। পদে রিটার্ন আসার জন্য আরো কিছু মানে পদ চাওয়ার জন্য এবারে আগে ছিল পদে, তো এখন চাইছে যদি পঞ্চায়েত সভাপতি হয় তাহলে আরো কোন রকম কামাতে পাবো, কিন্তু দল তো চেয়ে দেখে নিচ্ছে যে এই কাজ করার লোক নয়। গ্রামের লোক ভালো করে বুঝে গেছে, যেহেতু ও 5 বছর ধরে কিছু করেনি তো এখন আর কি করবে। তো নাসিম শেখ ফোন করেছে, এটা কি করে বুঝলি? একদম নাসিম শেখ যদি না করেছে তো ওরা বাড়িতে আরো তো গ্রামের লোক আছে। সাধারণ আমাদের গ্রামে 300 বাড়ি আছে, 300 বাড়ির মধ্যে এমন কোন লোক যে নেই বলা চলবে না, কিন্তু ওর আত্মীয় স্বজন সব ফারার হয়ে গেছে। 10 মিনিট বাদে দেখি आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में कन्याओं की सुरक्षा की मांग को लेकर बीजेपी आसनसोल संगठनात्मक जिला ने कन्या सुरक्षा यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा पानशियोली से मादर बनी ECL ग्राउंड पांडवेश्वर तक निकाली गई। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी विशेष रूप से पहुंचे। उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हो रहे लगातार हमलों की निंदा करते हुए कहा कि पांडवेश्वर में भाजपा नेताओं पर हो रहे अत्याचार का आने वाले दिनों में करारा जवाब दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुली चुनौती भी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे पश्चिम बंगाल में नारी समाज पर अत्याचार बढ़ रहा है और आम जनता परेशान है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल रही है। इस यात्रा में पांडवेश्वर के पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी ने नेतृत्व किया और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। আমি কিছুদিন আগে এসেছিলাম, বছর 1.5 হবে, ঝাঁঝরার কাছে আক্রান্ত হয়েছিলাম গুন্ডাদের হাতে। আজকেও চেষ্টা করেছি, আমিও প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম। খাগড়াবাড়িতে জিহাদিরা আমাকে গাড়ি ভাঙলো আর মারার সাথে চেষ্টা করেছিল, এমন সাইজ করে দিয়েছে বিজেপির কর্মীরা, তারপর থেকে আর নাম ধরে না রাস্তায় বেরোনো। এদের জন্য যা ওষুধ দরকার দিতে হবে, তাই মমতা ব্যানার্জি বলতেন না বদলা নয় বদল চাই, আমরা বলি বদলও হবে বদলাও হবে। গুনে গুনে বদলা নেব আমরা। পতাকা টাঙিয়েছে, পিঠটাকে কি করেছে দেখেছেন? চোর না ডাকাত? এই পান্ডে ভাই কোন সভ্য সমাজে হয়? গোটা ভারতবর্ষে ভোট হয়, কোথাও এগুলো হয়? বিরোধী দল নেতা, রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল, তার নেতা, জেলার নেতা, রাজ্যের নেতা, MLA, তারা আসবেন, পতাকা টাঙানো যাবে না, প্রচার করা যাবে না। আর এই পুলিশগুলোর আচরণ যেন নরে না তার পিসি ভাইপো বেতন দেয়। শুনে রাখুন, চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়। আমি অনেকদিন রাজনীতি করেছি। আমি ডিজি তারানিয়া, অরুণ গুপ্তা, ভূপিন্দর সিং, এন রমেশ বাবু, SS পান্ডা, বাসুদেব বাগদেরও দেখেছি, সব হারিয়ে গেছে। আপনাদের অবস্থাও কিন্তু এর থেকে খারাপ হবে। এখান থেকে মাল তুলছেন, গঙ্গার ধারে ফ্ল্যাট কিনছেন, এখান থেকে মাল তুলছেন, নিউ টাউনে বার আর রেস্টুরেন্ট বানাচ্ছেন, এখান থেকে মাল তুলছেন, মন্দারমণিতে হোটেল বানাচ্ছেন, এখান থেকে মাল তুলছেন, গ্যাংটকে হোটেল কিনছেন। কিনতে থাকুন। আগামী বছর এপ্রিলের পরে
যেখানেই পুঁতে রাখুন, যা সম্পত্তি বানান আইসিরা সব বের করবো খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁড়ে। আমরা জানি এই জঙ্গল রাজ ইউপিতেও ছিল। ইউপি থেকে যোগীজি জঙ্গল রাজ খতম করে দিয়েছে। বিহারেও ছিল, समोसा में आलू और बिहार में लालू। নীতিশ কুমার আর নরেন্দ্র মোদী ওখানেও জঙ্গল রাজ খতম করে দিয়েছে। এখানেও জঙ্গল রাজ খতম আমরা করব, বেশি দিন লাগবে না। কন্যা কোথায়? কন্যা সুরক্ষা, কন্যা নেই। শুভেন্দুবাবু পাণ্ডবেশ্বরে এসেছিলেন গালাগালি করতে, রাজনৈতিক সভা নয়। আর উনি যেভাবে পুলিশকে প্রকাশ্যে নোংরা ভাষায় গালাগালি করছেন, তার সম্বন্ধে কিছু বলতে রুচিতে বাধে। আগামীকাল ওই জায়গায় পাণ্ডবেশ্বর ব্লক, দুর্গাপুর, ফরিদপুর ব্লক, কালকে শুধু দুটো ব্লক মিটিং করে দেখিয়ে দেবে যে জনভিত্তি, জনসমর্থন কাদের সঙ্গে আছে। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा दुर्गापुर के राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस रोड पर ABL मोड़ से इंड अमेरिकन मोड़ के बीच हुआ। जी हां, जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक की सामने से आ रही दूसरी बाइक से आमने सामने टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही न्यू टाउनशिप थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को दुर्गापुर महकमा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान संजीव देहरी, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, बहम्बे कॉलोनी विधाननगर निवासी के रूप में हुई है। घायलों में पिंटू राय, जिनकी उम्र 40 वर्ष, खैरासोल, और प्रभात देवांशी, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, MMC लोकतंत्र क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं, वे सभी शामिल है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल में रखा गया है, जबकि दोनों घायलों का इलाज वहीं जारी है। विश्व भेड़िया दिवस पर भेड़ियों को बचाने के लिए वन विभाग ने विशेष पहल की। वन्य जीव संरक्षण में सक्रिय स्वैच्छिक संगठन विंग्स वन विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से काम कर रहा है। बुधवार दोपहर 2 बजे विश्व भेड़िया दिवस के अवसर पर भेड़िया और लकड़बागों के अस्तित्व एवं संरक्षण को लेकर दुर्गापुर के सृजनी प्रेक्षागृह में वन विभाग की ओर से भेड़िया बचाव कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दक्षिण बंगाल के मुख्य वन संरक्षक विद्युत सरकार, दुर्गापुर वन प्रभाग के वनाधिकारी अनुपम खान, वर्धमान वन प्रभाग की DFO संजित शर्मा, दुर्गापुर वन क्षेत्र के रेंजर सुदीप कुमार बंदोपाध्याय समेत वन विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। विंग्स के अनुसार धूसर भेड़िया और लकड़बग्घा जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हैं, लेकिन औद्योगिकीकरण, खनन विस्तार और मानव हस्तक्षेप के कारण उनका आवास लगातार सिकुड़ रहा है। इसके बावजूद वन विभाग की विशेष निगरानी और विंग्स के अनुसंधान से इन विलुप्त प्राय प्राणियों को बचाने की नई उम्मीद जगी है। वन विभाग के अनुसार काक्सा के जंगलों में भेड़ियों का प्रजनन बढ़ रहा है। दुर्गापुर की फरीदपुर ब्लॉक के माधाईगंज के जंगल में भी भेड़ियों का प्रजनन देखा जा रहा है। इसलिए विभिन्न महत्वपूर्ण इलाकों में ट्रैप कैमरे लगाकर निगरानी बढ़ाई गई है और ग्रामीणों को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है। विंग्स के सदस्य भी इन कैमरों के जरिए उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। दिन का मुख्य संदेश था, अगर इस तरह के वन्य जीव विलुप्त हो गए तो जंगल का पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाएगा। इंसान और वन्य जीव के सह अस्तित्व का रास्ता ही उन्हें बचाने का उपाय है। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures,
holistic education, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में साफ देश स्वाभिमान देश नामक देशभक्ति और सामाजिक महत्व से जुड़ा कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर के सहयोग से किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं और समाज में स्वच्छता, नागरिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय गर्व को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में RTN चंदन मुखर्जी, असिस्टेंट गवर्नर RTN सचिंद्र नाथ रॉय, अध्यक्ष RY 2025-26 एन जयंती चौधरी, RTN समीर चौधरी और आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल के प्रिंसिपल राजीव शॉ समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्ति, शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रेरणादायक भाषण, जागरूकता गतिविधियां और सभी नागरिकों से देश को स्वच्छ रखने एवं राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने की अपील की गई। रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर ने शिक्षा संस्थानों और जनता के साथ मिलकर सामाजिक बदलाव और सामुदायिक विकास के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम का समापन सभी उपस्थित लोगों द्वारा अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखने और स्वाभिमान व राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने वाली पहलों में सक्रिय भागीदारी की सामूहिक शपथ के साथ हुआ। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल,